नमस्कार दोस्तों, ऑल इन्फॉर्मेशन सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीआरओ का रिटन टेस्ट का जो सब्जेक्टिव पेपर है वो कैसा होता है। फ्रेंड्स, हमने पहले एक प्रैक्टिस सेट बना दिया 1, उसमें 40 क्वेश्चन थे जो कि ऑब्जेक्टिव थे। अब फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें पेपर में सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव दोनों दे रखे हैं, या फिर दोनों भी हो सकता है, उन्होंने बहुत लगा के दे रखा है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि पेपर सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, ओनली ऑब्जेक्टिव होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन उसमें दोनों दे रखा है तो आपको तैयारी दोनों की ही करनी होगी। और मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस आएंगे वो 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपके 100 नंबर के होंगे, ठीक है। उसमें जो 45 क्वेश्चन होंगे वो ओनली ट्रेड से होंगे, जैसे आपके कुक है तो कुक ट्रेड से होंगे आपके 45 क्वेश्चन, एवं 5 क्वेश्चन होंगे वो जीके के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगी, आपको 50 क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। अब मैं आपको पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। फ्रेंड्स, आपने कई यूट्यूबर देखे होंगे फ्रेंड्स, वो आपसे पैसे ऐंठ रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रहे कि मैं बिल्कुल आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, इसका कोई चार्ज नहीं लूँगा। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो मेरे पास कॉल ना करे, इससे मैं डिस्टर्ब रहता हूँ और मैं आपका नोट्स भी तैयार नहीं कर सकता। मेरे पास काफ़ी कॉल आ रहे हैं, तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि कोई भी कॉल ना करे। जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इससे पहले मेरा एक सब्सक्राइबर था, उनका एग्ज़ाम हो चुका है ड्राइवर का। तो उन्होंने मेरे को सब बताया है कि सर 45 क्वेश्चन ट्रेड से पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन जीके से पूछे गए थे, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 100 नंबर का पेपर था, ठीक है। और उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, ध्यान रखना, पूरे क्वेश्चन से करने हैं। और काफ़ी कमेंट्स आ रहे फिजिकल का, तो फिजिकल में आपको बता दूँ 1.6 किलोमीटर रेस होने वाली है आपकी, वो भी 10 मिनट में होने वाली है। उसके अलावा आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो भी जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है। और जो फिजिकल हैंडीकैप है, जो पीएच कैटेगरी है, तो उनके लिए बता दूँ, उनका जिस डेट को पीईटी एवं ट्रेड टेस्ट होगा उस डेट को उनको जाना है, लेकिन उनसे ओनली प्रैक्टिकल ही करवाया जाएगा। उनसे पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। वो पीएच कैंडिडेट है, इस कारण उनका नहीं करवाया जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सेट 2 जो सब्जेक्टिव पेपर है वो कैसा आएगा। ये फ्रेंड्स पीडीएफ है। अब इसे पूछा कैसे जाएगा, जैसे आपको दे दिया शाही पनीर, ठीक है। तो ये पूछ जाएगा, अगर आपका सब्जेक्टिव होगा पेपर तब बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में तो आपको क्वेश्चंस आएंगे, वो मैंने पहले पीडीएफ बता दिया, और दूसरे पीडीएफ और डाल दूंगा मैं। अब आपको दे दिया शाही पनीर, तो उसमें से दे देगा पहली बार सब्जेक्टिव पेपर तो, कि शाही पनीर में कौन कौन से मसालों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनमें से 3 दे देगा और एक नहीं देगा, या फिर एक दे देगा 3 नहीं देगा, ठीक है। उस हिसाब से पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर पूछ सकता है शाही पनीर बनाने की विधि लिखिए, तो ये विधि है, वो आपको सामग्री आ चुकी है, ठीक है, कैसे कैसे बनाते हैं। उसके बाद में पूछ लिया आपसे भिंडी टमाटर की सब्जी बनाने की विधि लिखो, या उसमें कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे दे दिया आपको भिंडी टमाटर की सब्जी में कौन सी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे उसमें दे दिया टमाटर दे दिया, धनिया दे दिया, तेल दे दिया, एक और ऑप्शन होगा जो कि गलत होगा, वो दिया हुआ होगा। विधि आपको ये दे रखी है, ये ओनली सब्जेक्टिव पेपर में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव में तो मैंने पहले ही बता दिया, जैसे काजू कोरमा आ गया तो उसकी सामग्री पूछ सकता है, सामग्री लिखो। अगर सब्जेक्टिव होगा पेपर तो सामग्री लिखवाएगा एवं उसकी विधि लिखवाएगा, कैसे कैसे बनाई जाती है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड्स, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर भी आ जाएगा, आपने सब्जेक्टिव पेपर पढ़ रखा है तो आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। मशरूम मटर मसाला, तो इसमें ये सामग्री है और ये इसकी विधि है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, आप ध्यान रखना कि
जो सब्जेक्टिव है ये मैं जो ये डालूंगा पीडीएफ उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चंस कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इसको आप ढंग से पढ़ लेते हो तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये पीडीएफ मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, जो भी मेरे से ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जैसे आपसे भरवा करेला है, ये बनाने के लिए बोल दिया, उसमें कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो ये सामग्री ये दे रखी है। और विधि की पूछा जाए कि विधि कि कैसे बनाते हैं, तो ये इनकी विधि है। करेले को दोनों ओर से डंठल काट कर अच्छी तरह से खुरच के छिलका हटा दे, तो ये पूरी विधि दे रखी है। ठीक है, या फिर क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जाएगा करेला बनाने की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है। ठीक है, 3 विधि ऐसी दे देगा जो करेला बनाने की विधि है, एक नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बन जाता है, इसमें से ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पीडीएफ है, 26 पेज की पीडीएफ है, जो कि ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। लेकिन फ्रेंड्स एक निवेदन आपसे फिर कर रहा हूँ मैं, कोई भी मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल ना करें, मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ, मैं पीडीएफ भी नहीं बना सकता। काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, तो मेरे को परेशान ना करें। और मैं पीडीएफ बना के दे रहा हूँ, उसका कोई मैं आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूँ। काफ़ी यूट्यूबर है, आपको 150 रुपये 300 रुपये ऐसे चार्ज ले रहे हैं, लेकिन मैं निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि कोई परेशान ना करे। ठीक है, और दूसरी पीडीएफ है वो भी जल्द आपको मिल जाएगी, वो भी जो सब्जेक्टिव पेपर उस पर मिलने वाली है। ऑब्जेक्टिव हम तैयार कर रहे हैं, जैसे मिल जाएगा वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे आपके पास आ गए गोभी के कोफ्ते, ये कैसे बनाते हैं, तो ये सामग्री है, इसमें क्या क्या डाली जाती है और इसको बनाने की विधि क्या है। ठीक है, इसमें कौन सा तेल डाला जाता है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो भी सब्जेक्टिव से बनता है, अपन को सब पता है। ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़ ले तो आप सब्जेक्टिव पेपर भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी, लेकिन ये ध्यान रखना जो 99% है वो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो फ्रेंड्स ये विधि पूछेगा, सामग्री पूछेगा, ये ज़्यादातर इसमें पूछेगा, तो आपको सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारी कोशिश रहेगी फ्रेंड्स कि आप थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करके जाए और एग्ज़ाम निकाल ले। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। एवं फ्रेंड्स कोई भी अगर समस्या हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।